साहब, सैलाब मुतासिरीन के लिए जो वफाकी हुकूमत ने आपसे कमिटमेंट की थी कि इमदाद देंगे, कहाँ तक ये कमिटमेंट पूरी की गई? क्या वफाकी हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है? जहाँ तक सैलाब का हमारा है, माशाल्लाह हमारा तो पहले हमने कर लिया था 48 घंटों में, लेकिन हमारा जो सैलाब था तो डिफरेंट था, क्योंकि हमारे वो जो ऊपर से तोदे आए थे ना, मिट्टी के और पत्थर आए थे, तो हमारी बहुत सी जो मैयतें हैं वो उनके अंदर जो है ना नीचे दब गई थी, पूरे आबादी और गाँव, उनको निकालना जो है वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। वो हमने इंशाल्लाह कर लिया। फिर उसके बाद कंपनसेशन जो थी लोगों की वो भी हमने मुकम्मल कर ली। अब हमारा काम चल रहा है रिहेबिलिटेशन का, उस पर हमारा काम शुरू है इंशाल्लाह, वो भी हो रहा है। बाकी वफाकी हुकूमत का फर्ज है कि वो करे अपना काम, लेकिन हमारे साथ वफाकी हुकूमत ने इस सैलाब के अंदर कोई ऐसा खातिर हुआ काम नहीं किया। वो वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद गए थे वहाँ पर, वो भी उन्होंने मेरे ख्याल में हमारी टोटल डेथ जो है वो तकरीबन 400 प्लस हो चुकी है। तो उन्होंने वो 45 बंदों को चेक दिए वहाँ पर, बाकी उनको भी चेक भी नहीं भेजे अभी तक। और इसके अलावा और भी कोई ऐसी कोई चीज़ अगर दी है तो पंजाब में भी आपसे रब्ता किया, एक दो कोई इनके अपने वहाँ पे घूम रहे हैं, कोई इक्का दुक्का जो फार्म उड़ियान वाले एमिनेशन में पंजाब में जो सैलाब आया उस हवाले से एक बात तो पूरी कर दिया करो ना यार, इंपॉर्टेंट बात पूछिए उसका पूरा जवाब दे दो ना। उसमें जो है उन्हीं के जरिए कोई सामान दिया हो जो उन्होंने छुपा ही लिया हुआ है, चोरी कर लिया है, तो ये सारे चोर, मुझे नहीं पता। बहरहाल हमें सरकारी लेवल के ऊपर, मैं इस पर सियासत करता नहीं हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कर रहे हैं, लेकिन एज अ फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेवारी के तौर पर जो करना चाहिए था सरकारी तौर पर इनको, फेडरल गवर्नमेंट को, वो हमारे साथ इन्होंने नहीं किया। अच्छा खान साहब, एक सवाल ये है कि आप जो है वो शोधा के जनाजे पर नहीं गए, आज बड़ी तनकीद हो रही है, तो क्या जो है वो सूबाई हुकूमत की पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ है वफाकी रियासती पॉलिसी से, और इसमें जो है वो आप न सिर्फ आप गए, ना ही कोई आपका कोई और नुमाइंदा गया, जबकि फील्ड मार्शल भी वहाँ पे थे, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे थे, तो आप क्या इस हवाले से कहते हैं कि वो क्यों नहीं गए? क्या बात यह है कि बाकी तो हमने हर तरह की चीज़ें सियासत कर ली है, एक ये जनाजे रह गए थे, तो हमने जनाजों में भी सियासत शुरू कर दी है। तो मैं अब ये कहूँ, इससे पहले जो पिछला हमारे वाक़या हुआ था और उनके जनाजे हुए थे, उसमें मैं गया था तो ये नहीं गए थे, फिर ये अच्छी बात होगी। देखो बात ये है, पॉलिसी के तहत अपनी पॉलिसी ठीक करके अमली इक़दामात करके मसले का हल असल चीज़ है, ठीक है, कि ये हो क्यों रहा है और ये नहीं होना चाहिए। किसी का बच्चा, किसी का भी बेटा, किसी का बाप, किसी का शौहर, किसी का भी इस तरह का नुकसान किसी भी तरह किसी का नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो पॉलिसी पे हम बात करते हैं उसके ऊपर इन्होंने क्या किया अब तक। जैसे मैं वज़ीर आला बना, पहले मैंने पूरे के पूरे कबाइल के सबके जरिए बुलाए और बार बार बुलाया, हमने मुशावरत की कि हमें क्या करना चाहिए। उसमें मुश्तरका तौर पे हमने एक टीओआर बनाए कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। उसके लिए हमने इनको, जब मैंने कहा कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात होने चाहिए, तो इन्होंने मेरे ऊपर मतलब ड्रामा शुरू कर दिया कि जी ये तो कर ही नहीं सकता, तो यार तुम कर लो यार, क्योंकि एक सूबा है और सूबे के पास ये अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की कि वो ये मुज़ाकरात बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात कर सके। फिर बड़ा लड़ झगड़ के बार बार कहे कि आखिर में इन्होंने कहा कि ठीक है आमादगी की कि आप हमें साथ हम भी होंगे। तो मैंने कहा मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप साथ हो, आपके लोग भी साथ हो। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें, क्योंकि हमारे एक बॉर्डर है, हमारे अपनी एक ज़बान है, एक कल्चर है, रिवायात हैं, डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, सेम अक़वाम है वहाँ पर, तो उस लिहाज से हमने कहा कि हम एक बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ हो। फिर उन्होंने कहा ठीक है टीओआर भेजे, टीओआर भेज के 7-8 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये जो आप सवाल कर रहे हैं या आपको इस तरह सवाल बताए जाते हैं या कोई करता है सवाल या मीडिया पे, फिर वही बात है ना, फिर बात यही है यार, या तो फिर एक बंदे को सवाल ना कर दिया करो या फिर जवाब सुनने की सकत रखो, पूरा जवाब सुन लिया करो ना। यही चल रहा है सोशल मीडिया पर भी, आधी बातें हैं, हर चीज़ आधी चलती है, पूरा बयानिया चलता नहीं है, उससे जो है ना कन्फ्यूजन पैदा होती है, और यही वो कर रहे हैं बेसिकली, और ये चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो। उसके अंदर ऐसा है कि भाई बात ये है कि अब इस वक्त के जो हालात बने हुए हैं, ये हालात बनाए किसने हैं? 2018 से लेके इमरान खान की हुकूमत जब तक इन्होंने साजिश हिदायत नहीं गिराई थी, तब तक अमन क्यों हो गया था? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। हमारी अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसीज अच्छी होंगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे अच्छाई। ये नहीं हो सकता कि मैं पराई जंग में अपने हवाई अड्डे दूँ और उधर से जहाज उड़ा के लोगों के बच्चे मरवाऊँ और फिर ये उम्मीद करूँ कि मेरे पे वो फूल फेंकेंगे। ये नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर बैठ के कोई बात करनी पड़ेगी। उसके ऊपर ये नहीं आ रहे क्योंकि इनको परवाह नहीं है। फिर मैं ये कहूँगा परवाह नहीं है ना। फिर उसके बाद इन्होंने जो हरकत की है, जो आपने सवाल किया, किसी और छोड़ दो, वो चलाना शुरू कर दिया, वो जी वो नहीं आया जनाजे पे, वो जी जनाजे पे वो बयान दे रहे हैं मिनिस्टर इनके,
یہ जनाजे हो किसकी वजह से रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, उसको सजा होनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि मैं गलती करूं, मेरी वजह से लोगों की अमवात हो, लोग शहीद हों, और फिर मैं जनाजा पढ़ के बस कह दूं कि जी बस मेरा काम हो गया। मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम उस मसले को हल करना है जिसकी वजह से शहादतें हो रही हैं। उसके ऊपर क्या इकदाम किए, उस पर आ जाओ, मुनाजरा कर लो हमारे साथ। हमारी बात आप मान नहीं रहे, हमारे कोलेटरल डैमेज हुए, अच्छा हमारे जो ऑपरेशन किए गए उससे क्या रिजल्ट निकला। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वादे किए हुए ऑपरेशन के बाद लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली। फिर कहते हैं अवाम का एतमाद, अवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा? आपने अवाम को धोखा दिया है, अवाम को धोखा देते हैं, उस धोखे की वजह से अवाम का आप एतमाद नहीं है। और जब तक एतमाद नहीं होगा आप कैसे कोई जंग जीत सकते हो बगैर एतमाद के? तो ये वो सारे पहलू हैं कि जिनके ऊपर जिसकी भी गलती है, जिसकी भी गलत पॉलिसी, हम ये भी चलो नहीं कहते, हम कहते हैं किसी की नीयत पे शक ना करो। कोई भी नहीं चाहता कि यार किसी के बच्चे जो है ना वो शहीद हो, या किसी के बच्चे जो है ना वो उनकी मैयतें हो। हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन पॉलिसीज को रिवाइज तो करो, उनके ऊपर सोच विचार तो करो, उन इकदाम को ठीक करने के लिए कोई बेहतर इकदाम तो करो। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको परवाह नहीं आ रही। और यहाँ पे यही हो रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़, इनको कोई परवाह नहीं है। और इन पे बेशर्मी की बात यह है कि अब सारा कुछ करने के बाद अब जनाजों पर भी सियासत शुरू हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनके क्या मॉरल वैल्यूज हैं, ये इनके इखलाकी इक़दार क्या है। अब ये देखो हम यहाँ बैठे हुए हैं सीएम, और ये मिलने क्यों नहीं दे रहे? अब मैं आपको बताऊँ ना, मिलने क्यों नहीं दे रहे? देखें, इनका एक मकसद है कि पार्टी तकसीम हो, इनका एक मकसद है पार्टी में आपस में टकराव आए, इनका एक मकसद है कन्फ्यूजन पैदा हो। वो एक बड़ी मशहूर बात है, पहले कहते थे जमाने में, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज चेंज होती गई। अब ये है कि इफ यू कांट बीट देम कंफ्यूज देम, लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। अब ये इसके ऊपर क्यों अमल पैरा है? अच्छा मेरी मुलाकात क्यों नहीं छोड़ रहे? अभी आप सोचे ना, एस्टेब्लिशमेंट को मेरी मुलाकात ना छोड़ने की वजह क्या है? क्योंकि इनकी ये प्लानिंग है, इनके छोड़े हुए एजेंट्स हैं, इनका दिया हुआ एक एजेंडा है। शुरू कहाँ से हुआ? माइनिंग बिल से, माइनर मिनरल बिल आया, उसके ऊपर एक बयानिया बन गया, शुरू हो गए। और फिर ये तो मसला ये है ना कि भाई मैं एक बात कर लूँ ना, कल को गलत साबित हो जाए, तो ये शर्म हया तो यहाँ पे है नहीं ये ज़र्फ है किसी में, और नहीं कोई कानून है कि अगला फिर उसकी माफ़ी भी मांगे ना कि मैंने गलत बात की है। फिर साबित नहीं कर सकता गलत बात, कोई माफ़ी तो मांगे। तोहमत लगाना कितना बड़ा जुर्म है इस्लाम में। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान का नाम इस्लाम है, जमहूरियत पाकिस्तान है, हमारा आइन इस्लाम के मुताबिक बना है। मुझे आप बताएं कि तोहमत लगाना इतना बड़ा जुर्म है, लेकिन उस तोहमत के ऊपर यहाँ पे कोई सजा ही नहीं है। अब उस पर कन्फ्यूजन बनी, गलत बयानियाँ चलाए कुछ इनके एजेंडे वाले लोग, कुछ नादान लोग, चलो शुरू हो गए। फिर उसके बाद दोबारा एक डेढ़ महीना ये चलता रहा। उसके बाद दोबारा एक और स्टेप आ गया, स्टेप टू क्या था कि हमारा बजट पेश होना था, जो हम बनाना शुरू करते हैं 3 महीने पहले बजट से। उसके ऊपर इन्होंने, खान साहब ने कहा मुझसे मुलाकात, खान साहब का हक बनता है, खान साहब की गवर्नमेंट है, उनकी पार्टी है, उनकी हुकूमत है, वो लीडर है। उसके ऊपर इन्होंने मिलने नहीं दिया। उसके ऊपर फिर बयानी है, कोई क्या खानी चढ़ रहा है, कोई क्या खानी चढ़ रहा है, जो अंदर से आता है बाहर आता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। किसी की नीयत मैं शक नहीं करता, लेकिन इनका ये एजेंडा है, इनकी नीयत मुझे क्लियर है, एस्टेब्लिशमेंट और इदारों की नीयत मुझे क्लियर है। हुकूमत की तो मैं बात ही नहीं करता ना, हुकूमत तो है ही नहीं। आप क्या समझते हो, ये हुकूमत शहबाज शरीफ की है या मरियम की है? हुकूमत तो इनकी है ही नहीं। अब उसके बाद आ गया जी बजट पास करने के लिए, फिर वो 1 महीना 1.5 महीना वो सारे एमपीए गद्दार हैं। मैंने बड़ी सिंपल सी एक बात की थी कि बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि यार हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, बजट पास नहीं करना। मुझे उन्होंने नहीं कहा। मैं बजट अगर पास ना करूं उससे क्या होगा? उससे टेक्निकली हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं खान साहब को मिलूँ या खान साहब कहें कि ये तुमने क्या किया है, तो फिर मैं क्या कहता कि फिलहाल बिलागर ने कहा था, फिलहाल फेसबुक वाले ने ट्वीट की थी, या ट्विटर पे ट्रेंड चला था। अच्छा खान साहब का हुक्म आए, मैंने कह दिया, असेंबली के फ्लोर बजट से पहले कह दिया खान साहब की हुकूमत है। खान साहब कल कहें, अभी कहें, हुकूमत उनकी, हम वैसे हुकूमत खत्म कर सकते हैं, पावर हमारे हाथ में है, खान साहब की दी हुई पावर है। मैं खान साहब की पावर खान साहब कैसे ले लूँ? उनके हाथ में है, अभी भी है। उस पर ड्रामा बनाया, वो जी गद्दार हैं। अच्छा उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शन आ गया। सेनेट इलेक्शन में फिर वही ड्रामा, वो ये खान साहब के नाम नहीं है, वो फिलाने के नाम है, वो फिलाना नाम दे रहा है, फिलाना नाम दे रहा है, वो उधर चल रहा है, पार्टी के लोग आपस में लगे हुए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरा नाम दिया है, फिलाने का नाम दिया है, 4 बंदे उसके साथ, 8 बंदे उसके साथ। वही तकसीम वाला एजेंडा
जो लोग काम कर रहे हैं और साथ कुछ नादान भी। क्या हुआ, खान साहब ने क्या कहा कि मेरे यही नाम है, ऐसा ही है ना? किसी ने माफी मांगी? फिर कहो कि बेशर्मो माफी तो मांग लो, फिर कहते हैं कि ये कह रहे हैं बेशर्मो माफी तो मांग लो, तो क्या कहूँ। और उसके बाद आगे चले, सेनेट के बाद बाजोड़। अब बाजोड़ के ऊपर अब सबको पता होना चाहिए, इनकी वजह से हालात खराब हो गए। बाजोड़ में टारगेट किलिंग आपके सामने है। कब से शुरू हुई? इलेक्शन से। रिहान ज़ेब से शुरू हुआ काम। उसके बाद आपके JY के 32 तकरीबन बंदे JY के वो धमाका हुआ उनके प्रोग्राम में, उनका अमीर, फिर एक हमारे एक्स सेनेटर साहब, फिर मौलाना खानजेब साहब। इसके अलावा बाकी बहुत पॉलिटिकल जिनको आप लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारा खून तो लाल है नहीं ना पख्तूनख्वा के लोगों का, आपको पता ही नहीं है उनका, क्योंकि आप चलाते ही नहीं है उसको। इस तरह के कितने लोग हुए। उसके बाद मेरा AC, मेरा तहसीलदार, मेरे पुलिस के सिपाही, फौज के तकरीबन इस रोड के ऊपर तकरीबन 52 लोग शहीद हुए। अच्छा, ये रोड कौन सा रोड है जिस रोड पे अटैक हो रहा था? ये रोड वो रोड है कि जिससे आपके आगे बॉर्डर की चेक पोस्टें हैं। एक मेन रोड जाता है, बॉर्डर है बहुत लंबी, 2200 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके ऊपर फिर उस एक रोड से उन चेक पोस्टों से और चेक पोस्टों को फीडिंग उसके फासले में होती है। अगर वो रोड ही खत्म हो जाए, वो जो महाज पे वो फौजी जो वाकई वो फौजी है कि जो मुल्क और हमारे बच्चों के लिए हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वो फौजी है। एक फौजी है ISI वाला, एक फौजी है MI वाला, वो कुछ और कर रहा है। एक फौजी है बॉर्डर वाला, वो फौजी है यूनिट वाला। वो ड्यूटी पे जाके इस वक्त भी आप मैं बताऊँ, आपको हैरान होंगे कि उमर अयूब हमारा जिसको सजा हुई है, हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब, उसका बेटा इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान में पोस्टेड है। नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जब उस वक्त ऑपरेशन हुए थे 2012 से पहले वाले, उस वक्त जो लोग डिस्प्लेस हुए थे अभी तक वापस नहीं गए। अभी भी बकाखेल कैंप कायम है, उसके अंदर भी लोग हैं, उन इलाकों के लोग मुख्तलिफ होस्ट फैमिली बन के और लोगों के साथ अभी तक हैं। कब की बात है? 14-15 साल हो गए हैं, वापस नहीं भेजा गया, हालात ठीक नहीं हो सके। अब उसके बाद वहाँ पर उस रोड के ऊपर बार बार अटैक हुए। उस अटैक के बाद हमने ना ऑपरेशन की इजाज़त दी है। 3 फोरम है ऑपरेशन की इजाज़त देने के, एक असम्बली, एक कैबिनेट, दोनों का मुझे कोई नोटिफिकेशन आप दिखा दें। तीसरा, एज चीफ मिनिस्टर मुझे कोई अपना दिखा दो नोटिफिकेशन, तो मुझे कहते हो रोको, मुझे बताओ मैंने कौन सा नोटिफिकेशन किया, मैं कैंसिल करता हूँ। या मुझे बता दो मैं क्या लिखूँ कि एज चीफ मिनिस्टर के वो नोटिफिकेशन मैं कर दूँ जिससे ये ना हो। उसके बाद वहाँ पे अमन पसून जिस तरह हर जगह पे हुए वहाँ पे हुआ। उस अमन पसून ने खुद बैठ के अपना जिरगा बनाया। उस जिरगे के लोगों ने अमन पसून वाले साथ मुज़ाकरात करके एक टाइम लाइन दी कि यार ये एरिया हमें क्लियर करने चाहिए, क्योंकि टारगेट किलिंग भी हो रही है, लोग मौजूद हैं, खाना मांगते हैं, खाना खिलाओ तो गलत काम है, दहशतगर्दों को खाना खिला रहे हो, ना खिलाओ तो वो मारते हैं। तो उनके अपने कंसेंसस के ऊपर ये हुआ कि हम ये एरिया खाली करते हैं आर्जी तौर पर और यहाँ से क्लियर करके वापस जाएंगे। उसमें से 8 गाँव वापस जा भी चुके हैं, मजीद भी जा रहे हैं। आज मेरे ख्याल में 4-5 गाँव जा रहे हैं। एक तरीका चल रहा है और एरिया क्लियर हो रहा है। अब उसको रंग क्या दे दिया? वो जी ऑपरेशन है। अब देखिए कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, पहले हो रहा था ना, फोन पे हमला होता था, वो जवाब देते थे, आबादी होती थी, हमारे लोग शहीद हो जाते थे, आम लोग जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जब से ये उन्होंने आपस में एक कंसेंसस किया है अवाम ने, उसके बाद कोलेटरल डैमेज एक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों ने अपनी रजा से वहाँ से पीछे टिकाए कि हमें एरिया क्लियर करो ताकि हम दोबारा जाएँ। अच्छा, उसमें भी एक पूरी तहसील है सलारदई, उसमें कुछ भी नहीं है, सब लोग आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्द नहीं थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको एंटर नहीं होने दिया। अब उन हालात में मुझे मिलने नहीं दे रहे, खान साहब को फीडिंग हो रही है जी, ऑपरेशन करा रही है सूबाई हुकूमत, सब झूठ, सफेद झूठ है ही नहीं, सच से कोई वास्ता ही नहीं है उसका। अब मुझे ना मिलने देने का फायदा किसको हो रहा है? एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जिस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मेरे बारे में कहते हैं मेरे अच्छे ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात के बाद ये हाल है। अच्छे ताल्लुकात ये हैं कि मेरा पासपोर्ट बंद है, पासपोर्ट मेरा ब्लॉक है। अब मैं ये बात इसलिए नहीं करता ना, क्योंकि मैं आप लोगों को कमजोरी से बताना नहीं चाहता कि मैं मतलब गिले करूँ ना, मेरी उम्र है कि मैं गिले करता फिरूँ जी ये नहीं हो रहा, वो जी वो नहीं हो रहा, मेरी में आदत है ही नहीं ये वाली। मैं मुकाबला करता हूँ, स्टैंड लेता हूँ, चैलेंज को देखता हूँ, वो शुक्र है आपने देखा कि मैंने कहा था कि सलाह में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने साबित किया है कि हम खुद कर सकते हैं शामिल लोगों की खिदमत, हमने की है और बेहतरीन तरीके से की है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब बात यह है कि उसके ऊपर गलत बयानियाँ शुरू हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो इसका फ़ायदा कौन ले रहा है? एस्टेब्लिशमेंट, उसके एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं
वो अगर आप लोगों को समझ नहीं आते तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा उनको, जो फॉलो करके ये काम कर रहे हैं उनको समझ नहीं आती, मैं क्या कैसे समझाऊँ उनको। अब ये लास्ट ईयर भी मैं अपनी फैमिली सफर पे जाना चाह रहा था छुट्टियों में, मैंने कहा कि मुझे पासपोर्ट मेरा खोल नहीं किया, इस साल फिर छुट्टियाँ थी। शुक्र है कि ये इस खान साहब ये कहने से पहले मैंने अप्लाई फिर किया हुआ था इस साल कि मेरा पासपोर्ट खोल दे। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था ना ऐसा कि मैंने अफगानिस्तान जाना है कहीं जाना है, वो लेटर आ गया सामने। क्या किसी ने माफ़ी मांगी इस बात पर कि जी मैंने बहाना बनाया है कि मेरा पासपोर्ट नहीं है? बहाना किस बात का है भाई? एक डॉक्यूमेंट है, शिकारा डॉक्यूमेंट है, बहाना तो वो होता है कोई झूठ हो। तो मेरी अर्ज ये है, ये सारा कुछ चल रहा है, ये इनके एजेंडे के मुताबिक पार्टी को तकसीम करने का एजेंडा है और उस पर हमारे कुछ नादान और कुछ उनके एजेंडे के ऊपर छोड़े हुए लोग। मैं बड़ा क्लियर बात करता हूँ, मुझे न किसी का खौफ है न किसी का डर है। मुझे आप ये बताएं कि अपनी पार्टी की खवातीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इससे घटी हरकत और हो सकती है? आप बताएं, इससे घटी हरकत और हो सकती है? वो सनम जावेद जिसने बार बार नजरिए पे खड़े होकर वो जेलों में बार बार गई है, हम में से शायद बहुत से लोग इतनी बार ना गए, वो जितनी बार हो गई है, उसके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर दी। कितनी शर्म की बात है। वो जो लोग हमारे इसको फिर रिएक्ट नहीं करते और इस चीज के खिलाफ खड़े, मैं बता रहा हूँ उनको, अपनी पार्टी की मॉरल खराब कर रहे हैं आप लोग। अपनी पार्टी का वो जो इखलाकी इक़्तिदार है उसको आप डैमेज कर रहे हो। आपको स्टैंड लेना चाहिए इस चीज के ऊपर कि किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर बात नहीं होगी। इमरान खान ने जिंदगी में आज तक किसी की माँ बहन बेटी पे बात नहीं की। ये क्या कल्चर शुरू हो गया है यहाँ पर? मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आप पे तोहमत लगा दूं, आपके इखलाकियात पे तोहमत लगा दूं, आपके किरदार पे तोहमत लगा दूं, ये कोई तरीका है? और उससे क्या होगा? और जब आपके मोरल, आपके मयार, आपके इखलाकी इक़्तिदार ऐसे हो जाएंगे तो आपका नजरिया भी कमजोर होगा, आपकी पार्टी भी कमजोर होगी, आपकी तहरीक भी कमजोर होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी कमजोर होगी। उस पर लगे हुए हैं। गंडापुर साहब, एक ये बताइएगा कि केपी के इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है और जो दहशतगर्दी होती है उसमें बड़ी तादाद में जो है वो अफगान मुलविस नज़र आते हैं। अफगान महाजरीन को वापसी का फैसला हुआ, केपी गवर्नमेंट उसकी मुखालफत कर रही है, मुज़ाकरात की बात कर रही है। मौजूदा हालात में मुमकिन है जब हमारे जो मुसल्लह अफवाज है वो भी कुर्बानियाँ दे रही है, आम शहरी भी जो है वो कुर्बानियाँ दे रही हैं दहशतगर्दी का निशान, कि दहशतगर्दों के साथ जो है वो बात की जाए या अफगान जो महाजरीन है उनको वापस ना भिजवाया जाए। दूसरी बात, आपने एक बात की कि खान साहब को ट्रीट किया जा रहा है। खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो एक लिस्ट के मुताबिक होती हैं, ज़ाहिर है उनके अलावा तो कोई नहीं मिलता। तो आपके ख्याल में कौन खान साहब को ट्रीट कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है ना, असल में हम सवाल भी साथ चलाया करें ताकि लोगों को क्लैरिटी आती है। पहली बात ये, आप बात करें अफगान महाजरीन की। अफगान महाजरीन पाकिस्तान में पिछली कई दहाइयों से हैं। एक तरफ अफगान महाजरीन की आप बात करें, एक तरफ आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द। इन दोनों में बड़ा फर्क है, इनमें फर्क करो। मैं ये कहता हूं कि यार इतना सा उन्होंने गुजारा है, उनको वापसी से इज्जत से भेजो, इज्जत से वो जाएं वापस। उन लोगों को, हमारी एक रिवायात है और हम वो पूरी कर रहे हैं, अभी भी हमारा सूबा कर रहा है माशाल्लाह, बड़ी इज्जत से हमने जगह बनाई है उनके लिए, हम पूरी फैसिलिटेट कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। ये क्या देना कि एकदम तुम निकलो तुम्हारे बच्चे दिन है, फिर उनके कारोबार हैं यहाँ पे बड़े बड़े, छोटे छोटे कारोबार हैं। कारोबार बंद करने के लिए कोई टाइम लगता है, कोई वादे घाटे होते हैं, वो करने पड़ते हैं। फिर मवेशी बंद कर दिए उनके, कि हम मवेशी लेके नहीं जा सकते यार, मवेशी लेके ना जाए। आज आप खड़े हो जाओ यहाँ पर, अफगान महाजरीन बेचारा जब कहता है कि मेरा मवेशी मैं बेचता हूँ, उसकी 3 लाख की गाय को 1 लाख में नहीं खरीदता, उसको पता है ये मजबूर है। वैसे तो मुसलमान तो हमारे फिर ये हमारे फिर अमाल है ना, इखलाकियात तो हमारे ही है। फिर मैंने ही लेटर लिखा, UNHCR से मीटिंग की, उनकी हेड से लेटर लिखा और मैंने उसके ऊपर उनको इजाज़त दिलाई कि अपने माल मवेशी साथ ले जा सकते हैं। फिर उनका स्टूडेंट वीज़ा, एक स्टूडेंट है उनका यहाँ पढ़ रहा है, वो कैसे तालीम छोड़ के जाएगा? उनके लिए मैंने बात की, वो भी मैंने काफ़ी हद तक मसला हल किया। लेकिन अगर ये पहले से प्लान बन के, मुशावरत करके, एक तरीकाकार से, जब आपने इतना ज़िंदगी को रखा है, वो आपके शुक्रगुजार हैं, अगर आप उनको वापस इस तरीके से भेजोगे तो नफरत ही पैदा करवा रहे हो ना। ये नफरतें पैदा हुई हैं तो आज ये हाल है, तो तुम मज़ीद नफरतें पैदा कर रहे हो। तो मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर है उसके ऊपर कि हम लोगों को इज्जत से भेजेंगे, इज्जतदार तरीके से भेजेंगे, अपनी रिवायात के मुताबिक भेजेंगे, जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करेंगे, जो हमारे पास में है। दूसरी बात जो है, जो आप खान साहब की बात करें, देखिए खान साहब की मेरे साथ